प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। आज हम बात करेंगे बुध के दृष्टिफल की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बुध को कौन सी दृष्टि प्राप्त है। बुध जहाँ बैठा होता है वहाँ से वो सिर्फ 7वीं दृष्टि से देखता है। देखिए, जैसे मैंने पहले समझाया है आपको, ये चार्ट बताया हुआ है कि सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। सिर्फ 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें 2-2 दृष्टियां अलग से और प्राप्त हैं। जैसे मंगल को 4, 7, 8, बृहस्पति को 5, 7, 9, शनि को 3, 7, 10। अभी हम कैसे देखेंगे कि तीसरी कहाँ पड़ रही है, 5वीं कहाँ पड़ रही है, 7वीं कहाँ पड़ रही है, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं बुध की दृष्टियों की। तो ये बुध रहा आपके सामने और बुध को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि। अब कैसे देखेंगे? तो देखिए, जैसे आपकी कुंडली में बुध यहाँ बैठा है पहले घर में। पहला घर ये रहा। लग्न कुंडली में पहला घर हमेशा यही होता है। आप अपनी कुंडली देखिए और उसमें देखिए बुध कहाँ बैठा हुआ है। अगर यहाँ बैठा हुआ है तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि पड़ी 7वें भाव पर। देखिए, एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बुध आपका यहाँ बैठा हुआ है दूसरे घर पे, तो उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 8वें घर पर। इसी प्रकार देखिए, तीसरे घर पर बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9वें घर पर 7वीं दृष्टि आई। आशा करता हूँ कि आप दृष्टि देखना तो समझ ही गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि बुध कहाँ बैठकर किस घर पर दृष्टि डाल रहा है, तो उसके फल क्या होंगे। तो जिस किसी की भी कुंडली में बुध लग्न में बैठा हुआ है और 7वें घर पर उसकी दृष्टि होगी, तो कैसे फल मिलते हैं? तो जातक जो है वो व्यवहार कुशल होता है। अब यदि स्त्री राशि का बुध हो, यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं 5, 6, 7, यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनमें से कोई एक नंबर लिखा हुआ है, तो स्त्री राशि का बुध हुआ। और 1, 3, 5, 7 इसी क्रम में अगर नंबर लिखे हुए हैं तो ये पुरुष राशि का बुध हुआ और वो दृष्टि यहाँ डाल रहा हो, यानी कि स्त्री राशि में बैठा हुआ हो। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए इस बात को कि स्त्री राशि, पुरुष राशि या तत्व या और भी बेसिक आपको सीखना है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 से लेके 6 देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। आप अपनी कुंडली के फल आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे, जब यहाँ बुध बैठा हुआ होता है तो जातक व्यवहार कुशल होता है 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण। और यदि स्त्री राशि में हो, यानी 2, 4, 6, 8 अंकों में हो, तो जातक की लेखन में रुचि होती है। अब यहाँ यदि पुरुष राशि में हो, 1, 3 नंबर पड़ा हुआ हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, है ना, तो जातक लेखक, प्रकाशक, संपादक बन जाता है। अब यदि बुध यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि में हो और उसकी दृष्टि यहाँ 7वीं पड़ ही रही है, तो जातक जो है एकांतवास पसंद करता है। वो भीड़ भाड़ से अलग रहने वाला होता है। अब यदि अग्नि तत्व में हो, जैसे 5 नंबर लिखा हुआ हो, तो सिंह राशि होती है। यहाँ सिंह लग्न हो गया उसका और वो अग्नि तत्व है। 9 हो तो वो अग्नि तत्व है ना। तो यहाँ पर अगर वो अग्नि तत्व राशि का बुध हो तो जातक की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे लेखन में नकल, आपने देखा होगा कि एक की स्टोरी दूसरे ने थोड़ा बहुत उसमें अपना मिलाकर लिख दिया, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। अब हम बात करेंगे, यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है और उसकी 7वीं दृष्टि पड़ी 8वें घर पर, मोक्ष मृत्यु के घर पर, धन भाव में बैठा हुआ है और मोक्ष मृत्यु के भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है, तो कैसे फल मिलेंगे? तो ऐसा जातक अपने बुद्धि बल से धन संग्रह कर लेता है। अब यदि शुभ योग में हो, यहाँ पर बुध जो है वो शुभ योग में हो, तो आय के कई साधन होते हैं, जैसे लेखन, दलाली, लिपिक, बही खाते बनाना आदि कार्य वो करता है। ऐसा जातक नौकरी करते हुए भी ऐसे कामों से अतिरिक्त आय करता रहता है।
अब हम बात करेंगे बुध यदि आपके यहाँ तीसरे घर में पराक्रम भाव में बैठा है। आप देखिए अपनी कुंडली में, अगर आपके तीसरे घर में यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ 9वें घर पर पड़ रही है, भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। तो कैसे फल देगा? तो जातक को अधिक श्रम करना पड़ता है। अब यदि यहाँ पुरुष राशि में हो तो जातक लेखन के कार्य में रुचि लेता है, वह ज्योतिष के प्रति उसका रुझान रहता है। यदि वायु तत्व में हो तो जातक ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सब में प्रवीण होता है। अब यदि यहाँ जल तत्व में हो बुध तो या फिर शनि से संबंध कैसे भी बनाता हो, शनि की दृष्टि पड़ती हो या शनि के घर में बैठा हुआ हो या शनि यहीं पर बैठा हुआ हो, यानी शनि से अगर संबंध बनाता हो या जल तत्व में हो तो जातक के चित्त में घबराहट रहती है। अब यदि यहाँ मंगल से संबंध बनाता हो, वो यहाँ मंगल बैठा हो या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा संबंध शुभ संबंध बनाता हो तो जातक भूगर्भ शास्त्री होता है। अब हम बात करेंगे यदि यहाँ चौथे घर पर आपका बुध बैठा हुआ है, माता वाहन सुख का घर ये होता है और कर्म के भाव पर उसने दृष्टि डाली हुई है 7वीं अपनी, तो कैसे फल मिलेंगे? तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बस सफल कूटनीतिज्ञ होता है, मित्रों की सहायता प्राप्त करने वाला होता है तथा अपने वचनों का पालन नहीं करता। वो जातक की स्मरण शक्ति गजब की होती है। यदि यहाँ पर शनि से अशुभ संबंध करे तो चोरों से व मित्रों से हानि प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि यदि बुध आपके यहाँ प्रेम संतान के भाव पर बैठा हो और आय भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो कैसे फल मिलते हैं? आप देखिए अपनी कुंडली में, अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो आय भाव पर दृष्टि डालेगा। फल कैसे मिलेंगे? तो जातक विद्वान होता है, प्रथम संतान जो है वो कन्या होती है। अब यदि बुध यहाँ पर जो है वो अग्नि तत्व राशि का हो तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, लेकिन लोगों से मिलकर चलने की उसकी प्रबल इच्छा रहती है। अब यदि बुध यहाँ जल तत्व राशि का हो और दृष्टि वो डाल ही रहा है यहाँ 11वें घर पर, तो जल तत्व की राशि में हो तो बहुसंतान योग होता है, यानी संतान की अधिकता रहती है। ऐसा जातक ज्योतिषी, वैद्य या गणतज्ञ बन जाता है। यदि बुध धनु राशि का हो, यानी यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ हो और बुध बैठा हुआ हो, जो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 5वें घर में 9 नंबर लिखा हुआ हो, धनु राशि का 9 नंबर होता है। ये मैं आपको बेसिक में समझा चुका हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर मैं वही कहूँगा पार्ट 1 से 6 मेरे जाके आप वीडियो देख लीजिए, समझ में आने लग जाएगा। तो धनु राशि का जब बुध होता है तो जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसा जातक दूसरों को आगे रखकर अपना काम निकाल लेता है। जैसे एक कहावत बनी होती है ना कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाला व्यक्ति, जातक ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ 6ठे घर पर अगर बुध हो, रोगिण शत्रु के घर पर बुध बैठा हुआ हो और व्यय के भाव पर दृष्टि डाल रहा है अपनी 7वीं। यह आपकी कुंडली में आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका बुध कहाँ बैठा है। अगर आपका यहाँ 6ठे घर में बैठा है तो वो यहाँ से दृष्टि डालेगा ही डालेगा व्यय भाव पर। तो कैसे फल मिलेंगे? तो जातक जो है वो कठोर वचन बोलने वाला होगा, जातक में आलस भरा हुआ होगा, लेकिन जातक जो है वो शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पर भारी रहता है। ऐसे जातक की बात विवाद करने की आदत होती है, उसे विरोध में कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता, उसे शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। ऐसा जातक अगर स्वतंत्र व्यवसाय करे तो उसे हानि होती है। अब यदि मंगल के साथ अशुभ योग करे, यहाँ पर मंगल बैठा हो, बुध बैठा हुआ हो, अशुभ योग कर रहा हो तो जातक के मस्तिष्क में विकृति आ जाती है। ज़्यादा अशुभ योग होता है तो जातक पागल तक हो जाता है। तो आज हमने बात की पहले घर से लेके 6ठे घर तक, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे घर तक अगर बुध होता है तो वो दृष्टि कहाँ डाल रहा है और कैसे फल दे रहा है। हम पार्ट 2 भी बनाएंगे इसका, जिसमें हम बात करेंगे 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, 12वें घर पर कैसे फल देगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।